थैंक यू जीसस। मेरे तो खुदा कलाम में लिखा है, मैंने लिखा है कि यीशु मसीह जो है 21वें अध्याय में कहाँ पर आ गए। यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के यरूशलेम शहर में आ गए और यरूशलेम टेम्पल में जो अब प्रवेश किए हैं। मसीह यीशु जब यरूशलेम टेम्पल में प्रवेश किए तो यीशु मसीह ने क्या देखा? यीशु मसीह ने देखा मंदिर के अंदर बहुत सारे लेन देन हो रहे हैं। किस तरह के लेन देन, क्या है ये लेन देन और क्यों किए जा रहे हैं? मैं तो अक्सर मैंने और आपने लैंड डेज के दिनों में, पैशन वीक में इस टेक्स्ट को सुना होगा। मैं तो यरूशलेम टेम्पल के अंदर उनकी अपनी करेंसी ही चलती थी। बाहर की करेंसी जो पूरे संसार में चल रही है, जो पूरे देश में चल रही है, वो करेंसी मंदिर के अंदर नहीं चलती थी। मंदिर में अगर आपको कुछ खरीदना है, मंदिर के अंदर अगर आपको कुछ भी परमेश्वर की हुजूरी में अर्पण करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप मंदिर के ही पैसे से वो भेंटें जो होम बलि के रूप में हैं, मेल बलि के रूप में हैं, कुर्बानियों के रूप में हैं, पाप बलि के रूप में हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कबूतर का जोड़ा हो सकता है, मेढ़े हो सकती हैं, भीड़ हो सकती है, बैल हो सकते हैं। वो जैसा याजक डिसाइड करें कि कितना बड़ा पाप, उतनी बड़ी भेंट, वो पापों की क्षमा के लिए, धन्यवादी भेंटों के लिए वहाँ यरूशलेम टेम्पल के अंदर लोग आया करते थे। और उन्हें अगर कुछ खरीदना है तो बड़ी दुविधा ये थी कि उन्हें मंदिर में अपने पैसे को एक्सचेंज कराना पड़ता था। बहुत सारे सराफ बैठा करते थे और वो सराफ क्या करते थे, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये लेके आए, है ना। पहली परेशानी मंदिर के अंदर क्या थी कि अगर जो आदमी 100 रुपये लाया है बाहर से, अब उस 100 रुपये को से मंदिर के पैसे में कन्वर्ट करना है ना। हम भी जैसे कभी विदेश जाते हैं तो विदेश में हम क्या करते हैं, जब हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं कि हमें कमी ना पड़े। और करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए उन लोगों को 10 से 20% तक उस कमाई का जो वो लोग लेकर आ रहे थे अपने परिवारों से, बड़ा विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ, 10 से 20% तक उन्हें जो है मंदिर में एक्सचेंज कर के रूप में देना पड़ता था। अब सपोज कीजिए जैसे कि आदमी 100 रुपये लेकर आया तो 20 रुपये जो है उसे एक्सचेंज में पहले देने पड़े। पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो भेंटें, जो मेढ़े हैं, चाहे बैल हो, नॉर्मल मार्केट के अंदर जो 10 रुपये की मिल रही है, क्यों? क्योंकि सराफ भी जो है मंदिर के ठेकेदारों को और याजकों को, है ना, कमीशन देते थे वहाँ पर बैठने का और एक्सचेंज करने का। उनकी परमिशन के ना वो बैठ नहीं सकते थे, तो उसमें उनका भी परसेंटेज बना होता था। ऐसे ही जो लोग भेंट लेकर आया करते थे वो भी क्या करते थे, वो भी कमीशन दिया करते थे मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर को, याजकों को, महायाजकों तक। अब जब उन्हें कमीशन देना है तो वो भी क्या करते थे, वो भी औने पौने दामों में बेचा करते थे। जैसे एक कबूतर है, उसकी कीमत 10 रुपये है तो वो उसे 15 रुपये, 20 रुपये तक में बेचा करते थे, दुगनी कीमत में। और क्योंकि वहां पर प्रथा ये थी कि बाहर से आप कुछ भी भेंट लेकर नहीं आ सकते। एक और समस्या ये थी, समस्या क्या थी कि आपको जो भी मंदिर के अंदर भेंट चढ़ाना है, आपको वो भेंट जो है वो मंदिर के अंदर से ही खरीदनी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले। तो दूसरा करप्शन जो था यरूशलेम टेम्पल के अंदर, जो हेरोद ने बनवाया था, वो ये था, वहां गरीब आदमी अपना सब कुछ लुटाकर ही लौटता था। तीसरा जो करप्शन था वो ये था कि जैसे अब सपोज कीजिए हमने ज़्यादा चीज़ों को जो है वो, या ज़्यादा पैसा हमने एक्सचेंज करा लिया, अब हमने उतना खर्च नहीं किया। जब हमने उतना खर्च नहीं किया तो फिर हमें वापस, अब बाहर तो पैसा किसी काम का नहीं है, फिर सर्राफ के पास जाना पड़ता था, फिर पैसा एक्सचेंज कराना पड़ता था, और फिर पैसा एक्सचेंज कराने का फिर से उन्हें 20% तक देना पड़ रहा था। तो 100 रुपये के 80 रुपये पहले मिले, अब जो बचा सपोज करो 40 रुपये बच गए, अब उसमें फिर 20% देना है। फिर उन्हें कितने रुपए हाथ में मिले, फिर 20 रुपये हाथ में मिले। इसका मतलब लगभग
40% के आसपास उनकी इनकम जो बड़े परिश्रम के साथ वो कमाए करते थे, बड़े डेडिकेशन के साथ कमाए करते थे, मंदिर में लूट ली जाती थी। अगर उस लूट शब्द को अगर लिखा गया है या बोला गया है या मैं और आप इस्तेमाल करें तो वो गलत ना होगा, क्योंकि वो अनुचित रीति से लिया हुआ धन था, वो फ्रॉड के साथ कमाया हुआ धन था। और मसीह यीशु यरूशलेम टेम्पल के अंदर जब प्रवेश किए हैं तो उन्होंने देखा कि अरे इस मंदिर को बनाने का प्रयोजन तो कुछ और था, इस मंदिर के रचे जाने का प्रयोजन तो कुछ और था। ये मंदिर तो परमेश्वर की महिमा के लिए था, ये मंदिर तो इसलिए था कि यहाँ पर आए लोग और अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, अपनी तकलीफों का, अपनी निराशाओं का हल लेकर जाएं। लेकिन वहां के ठेकेदारों ने और वहां के लोगों ने उस प्रयोजन को ही बदल दिया, उस उद्देश्य को ही बदल दिया, उस उद्देश्य को ही एक्सचेंज कर दिया। एक आम आदमी के लिए परमेश्वर का भवन जाना बहुत ही दयनीय और बहुत ही पेनफुल था। वहां परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए उन्हें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता था। और जब वो, मेरे को लगता है, जब वो मंदिर से निकल कर आते होंगे तो उन्हें बड़ा ठेस पहुंचती होगी, बहुत ठोकर पहुंचती होगी, और वो अपने आप को लुटा पिटा सा अनुभव करते होंगे कि भाई हम तो बहुत ज्यादा लुट गए। अब बड़ी परेशानी ये है, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि बिना कुर्बानी के उद्धार नहीं है, बिना कुर्बानी के बरकतें नहीं है, बिना कुर्बानी के पापों की क्षमा नहीं है। ये भी नियम जो है याजकों ने और महायाजकों ने बना रखे थे। तो मेरी तो धर्म के नाम पर पूरी तरह से खुलेआम लूट चल रही थी, परमेश्वर के नाम पे खुलेआम लूट चल रही थी। मैं तो, अगर मैं और आप यूहन्ना 2 में पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की है और बड़ी उत्तम बात वहां पर लिखी है। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के घर की धुन खाए जा रही है, कि मेरे पिता के घर के साथ ही क्या हो रहा है। मेरे पिता के नाम को बदनाम किया जा रहा है, मेरे परमेश्वर के नाम को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो बुरा मत मानना, आज भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के नाम पर लोग लूटपाट कर रहे हैं। जो परिस्थितियां उस समय थी वो आज भी हैं, आज भी परमेश्वर के नाम पे लूटपाट होती है। आज भी खुदावंद के भवन में परमेश्वर के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जो धन चढ़ाते हैं, जो भेंटें चढ़ाते हैं, अगर उसे मिस यूज किया जा रहा है, अगर उसे अनुचित रीति से खर्च किया जा रहा है, वो जमीनें जो अंग्रेजों ने बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़े परिश्रम के साथ मसीह के सुसमाचार प्रचार के लिए खरीदी थी। मैं तो अंग्रेजों के लैंड खरीदना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उस लैंड से परमेश्वर की महिमा हो, उस स्थान से परमेश्वर को की गवाही हो, उस स्थान से परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार किए जाएं। वो स्थान लोगों की भलाई के लिए, वो जमीनें लोगों के उत्तम कामों के लिए, वो भूमि परमेश्वर की इबादत के लिए इस्तेमाल की जाए। नहीं तो आज हर तरफ गड़बड़ियां मुझे और आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो चर्चेस हो, चाहे वो भूमियां हो। बुरा मत मानिए, यह बहुत सच्चाई है। आज लोगों ने परमेश्वर के घर को भी सचमुच में डाकुओं की खो बना दिया है। जो उस जमाने में था वो आज भी है। मैं ऐसे ऐसे चर्चिस को और ऐसे ऐसे पासवान को जानता हूं जो लाइन लगवा देते हैं, पीला लिफाफा, लाल लिफाफा, हरा लिफाफा, पिंक लिफाफा। 500 वाले पिंक लिफाफा उठाइए, 1000 वाले येलो लिफाफा उठाइए,
5,000 वाले ग्रीन लिफाफा उठाइए और 10,000 वाले रेड लिफाफा उठाइए। और जिसने रेड लिफाफा उठाया है या जो 10,000 दे रहा है वो आगे आइए, आपकी दुआ जल्दी सुनी जाएगी। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, पैसे देकर कभी कोई दुआ सुनी नहीं गई। लोगों ने एनजीओज खोले मसीह के नाम पर, क्रिश्चियन एनजीओज, जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री, यीशु एनजीओ है, यूहन्ना एनजीओ, जॉन एनजीओ, मैथ्यू एनजीओ, पीटर एनजीओ। उस एनजीओ से क्या कर रहे हैं? उस एनजीओ के नाम पे फर्जी पर्चियां काट रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। वो पैसा जो परमेश्वर के नाम से कमाया जाता है, निश्चित तौर पर जान लेना, वो धन परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों की भलाई के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पासवानों को भी जानता हूं, बरात मानी है, वहां बात यहां कलीसिया की अकेले नहीं है, पासवानों की भी है, कि कोविड के नाम पर, राशन बांटने के नाम पर, किसी गरीब की मदद करने के नाम पर, किसी बीमार के इलाज के नाम पर इमोशनल करके लोगों से धन बटोरा जाता है। एक पॉलिथीन के अंदर 1 किलो आलू, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो फलाना, 1 किलो, आधा किलो चीनी, 5 रुपए की चाय की पत्ती, ये इकट्ठा करके 5-7 लोगों को बांट दिया। फेसबुक पे लाइव आ गए, लोगों को दिखा दिया कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं साहब, अब प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए कि मैं औरों को भी बांट सकूं। भले ही अपनी रिश्तेदारी में ही बांटा हो, भले ही अपनी जान पहचान में ही बांटा हो, उनमें से आधे बंडल अपने घर के अंदर चले गए। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि लोग जाने वो धर्मी हैं, लोग जाने कि वो भला करने वाले हैं, लोग जाने कि वो भलाइयां करने वाले हैं। किसकी खिदमत कर रहे हैं? आज की संध्या मुझे और आपको ये समझने की और सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ढांपा जाए, कुछ भी ऐसा नहीं जो खोला ना जाए। वही तो खुदावंद हर इस स्थान पर है और परमेश्वर हर चीज को देखने वाला है। लोग मसीह को बेच रहे हैं, सॉरी बुरा मत मानना, मसीह को बेचने का मतलब मसीह के नाम से जो धन कमाया जाए, मसीह को एडवर्टाइज करके जो धन कमाया जाए। परमेश्वर के वचन की एक बड़ी लंबी सी आयत फेसबुक पर डाल देंगे, अरे खुदा के कलाम में लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अरे खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधी नहीं ली, मैं कैदखाने में था तुम मुझसे मिलने नहीं गए हैं, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। इसलिए दीजिए, आप दीजिए, निकालिए अपना पैसा, निकालिए अपने पैसा, अपने बच्चों का पेट काट दो, अपने बच्चों को मत दो, अपने घर के अंदर मत रखो, लेकिन खुदा के नाम पे दो, खुदा तुम्हें बरकत देगा, खुदा तुम्हें बरकत देगा। अरे निश्चित तौर पर जान लेना, जिसने ईमान के साथ दिया है खुदा उसे बरकत जरूर देगा, चाहे उसने 2 दमड़ी डाली हो, सिर्फ 2 दमड़ी। खुदा के कलाम में लिखा है एक स्त्री ने सिर्फ 2 दमड़ी डाली है, और मसीह यीशु कहते हैं जितने यहां खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा इसने दिया है। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर से देने वालों से नहीं। साइकोलॉजिकल लोग इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि मजबूर होकर आदमी को पैसा निकालना पड़ता है। खुदा मुझे क्षमा करे, मैं भी कोई बहुत बड़ा धर्मी नहीं हूं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पासवान देखे हैं कि आज जेब में पैसे नहीं है, चलो यार विजट मार के आते हैं।
और वो तब तक बैठे रहेंगे घर के अंदर जब तक कि आदमी आए और कम से कम 100 रुपए या जो भी उसकी हैसियत है वो देना। ये खुद कलीसिया के अनुभव हैं जो कलीसिया ने मेरे साथ शेयर करे और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई साहब हमें पता है यार ये आए 1 घंटा तक खर्च करेंगे, इससे चाहे कि इन्हें पहले 100 रुपए दो और इन्हें भेजो। मैं और आप किसकी सेवा कर रहे हैं? मेरे खुदा के कलाम में लिखा है, भक्ति को कमाई का जरिया न बनाना। लोगों ने भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया है। कोई प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई ऑर्डिनेशन नहीं है वैलिड। ऐसे ऑर्डिनेशन तो 8,000 रुपए दीजिए, तुझे भी दिला दूंगा। आजकल ऐसी ऐसी संस्थाएं चल गई हैं, 8,000 रुपए दो भाई साहब, अब रेवरेंड का तमगा ले जाओ, बाकायदा आपको मैरिज सर्टिफिकेट देंगे, शादी पढ़ने की अथॉरिटी, बैप्टिज्म करने की अथॉरिटी, बरियल करने की अथॉरिटी। कोई जरूरत नहीं है आपके पास कलीसिया है नहीं है, आपने ट्रेनिंग की है नहीं करी, कोई टेंशन नहीं। उन्हें सिर्फ 8,000 10,000 से मतलब है, जैसा आप, और उन्हें भी कोई मतलब नहीं है स्पेशली ट्रेनिंग लेने का या पूरी तरह से अपने आप को परिपक्व करने का। उन्हें ये ज्यादा इजी काम लग रहा है, यहां कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। भाई तो नाम के आगे रेवरेंड लगाना बड़ा आसान है। कभी कभी मैं सच बता रहा हूं, हम खुद सोचते हैं पादरी बनने से पहले, एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या, पास्ट्रेट में पास कराओ, पास्ट्रेट में पास होने के बाद फिर बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री में पास कराओ, बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री में पास हो गए उसके बाद 2 साल का प्रैक्टिकल वर्क करो। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 3 साल लग गए, 2 साल का प्रैक्टिकल वर्क और 1 साल पास्टर कॉन्फ्रेंस में ही पास होता है, 3 साल। उसके बाद मिनिमम ग्रेजुएशन कंपलसरी है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 4 साल। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल वर्क के बाद लेनर्ड थियोलॉजी कॉलेज या किसी अच्छे कॉलेज में जाकर, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लेनर्ड जबलपुर से मैंने बीडी की थी, वहाँ गए, वहाँ एंट्रेंस दिया, बाइबल का, जीके का और इंग्लिश का, तीनों में पास होना कंपलसरी। वहाँ पास हुए तो ठीक, वरना 1 साल और इंतजार करो। कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। जो मेरे बैच में लड़के आए थे लगभग 45 के आसपास बच्चे होंगे, हम 9 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इतना टफ कंपटीशन था। उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग करो। ये ग्रेजुएशन के बाद की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप इंटर हैं, 10+2 हैं, तो आपको 6 साल बीडी करने के लिए, वो भी हर 2 साल के बाद ऐसा ऑप्शन आता है कि 6 साल वाली बीडी हो, वरना ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब कितने लग गए, 3 साल वो, 4 साल ट्रेनिंग, 7 साल। उसके बाद कॉलेज से निकले आए, अभी भी नाम के आगे मिस्टर लग रहा है। 2 साल बाद पहला ऑर्डिनेशन डीकन का, जिसमें हम होली कम्युनियन सर्व नहीं कर सकते, बाकी और राइट हम कर सकते हैं। होली कम्युनियन सर्व करने के लिए ट्रेनिंग करने के बाद 7 साल हो गए, उसके बाद भी 2 साल और इंतजार। फिर ट्रेनिंग के 4 साल बाद, अगले 2 साल बाद फिर से सेकंड ऑर्डिनेशन, मतलब 4 साल ऑर्डिनेशन के, 4 साल ट्रेनिंग के और 3 साल वो, 11 साल के बाद नाम के आगे रेवरेंड लगता है। और मैं अपनी कलीसिया में घूम जाऊं, न जाने कितने रेवरेंड मिल जाएंगे मुझे। आपके अपने मोहल्ले में पता नहीं कितने रेवरेंड होंगे, आपके मेरठ में कितने रेवरेंड होंगे, आपके आगरा में कितने पास्टर मिल जाएंगे, रेवरेंड मिल जाएंगे, और कई तो बिशप भी मिल जाएंगे। मैं इसे लोग कहते हैं कि अरे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, यीशु मसीह के चेलों ने कौन सी ट्रेनिंग ली? अरे क्यों नहीं ली भाई, 3.5 साल कंप्लीट जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, यीशु मसीह ने क्या किया है? 24 आवर्स यीशु मसीह के साथ रहते थे, दिन और रात, और वहां पे टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थॉट्स, हर चीज यीशु मसीह ने अपने चेलों को उचित रीति से सिखाई है। उन्हें खुदावंद के कलाम को पूरी तरह से खोल खोल के सिखाया है।
और आज 6 महीने बाइबल पढ़ ली, 2-4 घरों में दुआ करने लगे। मैं किसी पादरी को क्रिटिक नहीं कर रहा हूं, खुदावन चुनने वाला है, प्रभु का अनुग्रह सबके साथ बना रहे। तमाम पासवान ईमानदारी के साथ खुदावन की खिदमत करें। मैं उन पासवानों की बात कर रहा हूं जो ईसाइयों को ही ईसाई बनाने में लगे पड़े। खुदावन के कलाम में स्पष्ट लिखा है, वहां लिखा है कि तुम अन्य जातियों में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन मैक्सिमम पास्टर्स की क्या परेशानी है, वो ये है कि वो क्रिश्चियन परिवारों में ही जाना पसंद करते हैं। जितने सेवक होते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, वो क्रिश्चियन परिवारों में क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्रिश्चियन परिवार जो है वो आसान है और वो बड़ी आसानी से यीशु मसीह के नाम से क्या निकाल देंगे? लिफाफा निकाल देंगे। अरे कोई बात नहीं, भाई साहब आए। मेरे परिवार में भी है, मेरी मम्मी के साथ भी है। कोई भी आ जाए अगर दुआ कर दे तो हमारे घर वाले, बचपन से हमने यही देखा है, अरे बेटा यीशु मसीह के नाम से आया, कोई बात नहीं भाई, हमें तो खुदा के लिए निकालना है साहब, हम किसी को भी दें, कोई दिक्कत नहीं। उस पैसे का क्या कर रहे हैं वो उनका ईमान है। अक्सर में और आप इस विचार के साथ रहते हैं। लेकिन इस बात को निश्चित तौर पर जान लेना कि मेरे अजीज भाई और बहनों, हव्वा ने भी शैतान के साथ सिर्फ एक पल बात करी थी। एक पल ही काफी है। तो दुष्ट का आपके, मैं किसी पर्टिकुलर पासवान के लिए दुष्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो अन्य जातियों के अविश्वासी हो, चाहे वो भूत सिद्धि वाले हो, चाहे वो जादू टोना वाले हो। अरे एक बारी तो देख बुला रहे हैं, एक बारी तो मिलवा रहे हैं, अरे उन्हें भी ट्राई कर लेते हैं, अरे उन्हें भी दिखा देते हैं। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, हव्वा ने शैतान से सिर्फ एक बार बात करी, एक ही बार करी, एक बार एनकाउंटर। और उस एक बार के एनकाउंटर में शैतान ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की उससे, सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तू इस वाटिका के सभी फल खा सकती है? सिंपल सा सवाल है। और वो एक विचार हव्वा को अनाज्ञाकारी बना गया। हमेशा चेक करें कौन, कहां, कैसी थियोलॉजी आपको सिखा रहा है। हमारी खुद की कलीसिया के लोगों ने कई बार मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे, अरे पादी साहब कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ, दो लोग आए थे और वो ये ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, बाकी सब कुछ नहीं। एक ने बोला पवित्र आत्मा ही है, सिर्फ यीशु मसीह और यहोवा कुछ नहीं। एक ने कहा सिर्फ यीशु मसीह, ओनली जीसस, नो पवित्र आत्मा, नो यहोवा। और औरों की फिलॉसफी तो और खतरनाक थी। एक की फिलॉसफी थी कि यीशु मसीह तो आ चुके, जम्मू कश्मीर में कहीं है। न जाने, निश्चित तौर पर जान लेना, अंत के समय में भरमाने वाली आत्माएं इधर उधर भटकेंगी और मुझे और आपको मसीह के शुद्ध वचन से भटका कर दाएं बाएं लेकर जाएंगी। मैं तो खुदावंद है जो अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर है जो दया करने वाला है। मैं तो यहां पर खुदावंद बात कर रहा है परमेश्वर के उस मंदिर की जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की महिमा होती है, जिन स्थानों से खुदावंद को महिमा मिलनी चाहिए। वो स्थान चाहे वो सांसारिक तौर पर भूमि हो या परमेश्वर का भवन हो या मेरे और आपकी खुद की जिंदगी और मेरा आपका खुद का शरीर हो। यीशु ने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं तो आज चर्चिस में उठाकर देख लीजिए, पुराने मेन लाइन चर्चिस की बात करता हूं, मेन लाइन चर्चिस में उठा के देख लीजिए, पास्टरेट कमेटी में घुसने के लिए, पास्टरेट कमेटी में पोस्ट लेने के लिए सब आपस में लड़ाई जाते हैं। क्या लाभ है? पासवान भी अपने लोगों को पास्टरेट कमेटी में लाने के लिए गरज बैठालता रहता है। क्या मतलब है भाई? जिसका जो काम है ईमानदारी से, अगर पास्टर को अपना लालच नहीं है तो किसी को भी उठा के बैठाल दो कमेटी में। अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो किसी को भी कमेटी में ले आओ, कोई गलत कर ही नहीं सकता। हमारा मैथोडिस्ट का डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है कि प्रॉपर्टी चेयरमैन वाला जो है प्रॉपर्टी का ही काम करेगा, प्रॉपर्टी को ही देखेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, उसमें क्या बुराई है? कोई आ जाओ। ट्रेजरार जो है वो कैश का लेन देन करेगा, कैश को गिनेगा और जिस भी चेयरमैन को जरूरत है उस चेयरमैन के लिए वो खर्च करेगा। कोई ट्रेजरार बन जाओ। सोशल कमेटी चेयरमैन अपना काम कर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई कमेटी हो, कैसी कमेटी हो, कहीं की कमेटी हो, क्या दिक्कत है?
लेकिन आज कलीसियाएं आपस में लड़ी जा रही हैं खुदावंद के भवन के नाम पर। आज परमेश्वर के भवन को निश्चित तौर पर जान लेना, जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया है कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो का मतलब सारे डाकू जिस स्थान पर आकर छुपते हो, जिस स्थान में आकर रहते हो, मैं तो ये परमेश्वर का भवन है और ये परमेश्वर का भवन परमेश्वर के उन आराधकों से भरा हुआ होना चाहिए। वो आराधक जो आत्मा, रूह और सच्चाई से खुदावंत की इबादत करें, ना कि उन लोगों से जो कमियां निकालें, पासवान में कमियां निकालें, इबादत में कमियां निकालें, आराधना में कमियां निकालें, कलाम में कमियां निकालें। आज मेरी और आपकी बड़ी परेशानी यही है कि मैं और आप खुदावंत के भवन से, पासवानों की दुआओं से इसलिए आशीषित नहीं हो पाते हैं क्योंकि मैं और आप ये समझ नहीं पाते कि आपका पासवान अगर खुदा ने चुना है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। खुदावंत का चुनाव समझ के ही पासवान का सम्मान करना सीख लें। यह परमेश्वर का चुनाव है और मैं और आप कौन होते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए पर आरोप लगाएं। पासवानों का, सेवकों का और खुदावंत के कलाम को लेकर जो चलते हैं, उनका न्याय दुगनी रीति से होगा। शायद हम जैसे पासवान अभी भूल गए इस बात को कि हमारा न्याय ज्यादा होगा और ज्यादा खतरनाक होगा और हमारे लिए अलग नॉर्म्स होंगे कि भैया तुम तो प्रचार कर रहे थे, उसके बाद भी तुमने क्या किया, तुमने अपनी कलीसिया को क्या सिखाया। तुम कलीसिया से कह रहे थे कि तुम परमेश्वर की फ्रेगनेंस हो, तुम मसीह के फ्रेगनेंस हो, तुम मसीह की सुगंध हो, लेकिन तुम्हारी कलीसिया में जो कोई बीमार था, परेशानी में था, दुख में था, पीड़ा में था, संकट में था, लाचारी में था, तंगाली में था, तुमने अपनी कलीसिया के लिए क्या किया। तुम्हारी कलीसिया के लोग जब कोविड के दौरान हाय हाय कर रहे थे, उस समय बीइंग अ शेपर्ड, बीइंग अ चरवाहा, उस समय तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपने घर के अंदर बैठ जाना डर के। तुम्हारी जिम्मेदारी थी मृत्यु के भय से, इन्फेक्शन के भय से, बीमारी के भय से अपने लोगों को आजाद कराना, या खुद डर के मारे अपने घर के अंदर बैठ जाना, पीपी किट पहन लेना। यह खुदा का घर है और यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की इबादत सिर्फ ईमान से ही है। जिसका ईमान नहीं, उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता और उस भवन से लोग आशीषित नहीं हो सकते, वो कलीसिया आशीषित नहीं हो सकती। जो परमेश्वर पर विश्वास न करे और जो पासवानों की प्रार्थना पर भी विश्वास न करे, मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, बरकतें तभी आएंगी जब मैं और आप इस बात पर ईमान रखेंगे कि अगर हमारे परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो खुदावंद प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनके प्रार्थना करने से हमारे जीवनों के अंदर बरकतें आएंगी। अन्यथा मैं और आप कितना भी मैं पासवान होने के नाते में और डीएस साहब कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी चीख चीख के प्रार्थनाएं करते रहे, किसी के लिए भी प्रार्थनाएं करते रहे, जब तक उनका खुद का ईमान नहीं होगा, जब तक उनका खुद का विश्वास नहीं होगा कि हमारे पासवान हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम बरकतें पाएंगे, तब तक निश्चित तौर पर जान लेना एक्शन नहीं होगा। तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम नहीं करेगी। बिना ईमान परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाकी कितनी भी भेंट चढ़ा लीजिए, लाखों की गड्डियां, हीरे जवाहरात चढ़ा दीजिए, खुदावन कह रहे हैं भाई तुम मुझे क्या दे सकते हो यार, ये सारी पृथ्वी पर जो कुछ है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब मेरा है, मैंने ही तो बनाया है, मैंने ही तुम्हें दिया है भाई, ये सब कुछ मैंने ही रचा है। जिस समुद्र में से तुम सीप के मुंह से मोती निकालते हो, मछली को बनाने वाला कौन सा, सीप को बनाने वाला कौन। जमीनें खोद के जो मेटल निकाले जाते हैं, सोना चांदी पीतल,
किसने निर्माण किया इसका? किसी आदमी ने? किसी मनुष्य ने? परमेश्वर ने। जो कुछ इस पृथ्वी पर है दैट इज बिलोंग्स टू आवर ऑलमाइटी गॉड। तो सब परमेश्वर का है। मैं जो नोट है ना गांधी जी वाला कागज का, वो कागज कहां से आया? पेड़ से। वो जो प्रिंट हो रहा है, वो प्रिंट करने के लिए इंक जो है वो कहां से आई? जो सिक्का है, वो सिक्का कहां से आया? दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू गॉड। हीरे जवाहरात अंगूठी जो मैं और आप पहनते हैं सब परमेश्वर का है। अब मेरी आपकी औकात नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर कुछ दे सकें। दैट इज जस्ट अ ग्रेटिट्यूड। वो तो सिर्फ उपहार है जो मैं और आप परमेश्वर को दे रहे हैं। वो गिफ्ट है। हमारे ही पैसे में से हमारे बच्चे हमारे ही जन्मदिन पे अगर हमारे लिए कुछ ला रहे हैं ना, तो वो क्या है? आउट ऑफ लव, प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। प्रेम है वो, बस वहां बात इमोशंस की है। हम उस गिफ्ट से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे मेरे बेटे ने मुझे घड़ी दी है, वाह ये तो बड़ी महंगी है, कोई नहीं दे सकता ऐसी घड़ी है। भाई वो घड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे बर्थडे पे मेरे बच्चे ने केक मंगाया है, एक घड़ी गिफ्ट करी है या एक डायरी गिफ्ट करी है, एक पेन गिफ्ट करा है, तो वो पेन, डायरी और घड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण है तो वो प्रेम, वो ग्रेटिट्यूड जो उस बच्चे का मेरे प्रति है। ऐसी परमेश्वर के लिए मेरे आपके तोहफे, मेरे आपकी बड़ी बड़ी डोनेशंस वैल्यू नहीं रखती। मेरी आपकी भावनाएं वैल्यू रखती हैं कि मैं और आप किस फीलिंग के साथ परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर पे एहसान करके दे रहे हैं या परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए दे रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, तूने दिया है खुदावन, इसलिए हम तुझे दे रहे हैं। मैं तो जांचिए अपनी जिंदगी को, जांचिए अपने शरीरों को, जांचें अपने परमेश्वर की हैकल को कि हम किस मंशा के साथ खुदा की पवित्र हैकल में आए हैं। जांचें अपने शरीर को कि इसमें कौन बसा हुआ है। यह भी परमेश्वर की देह, यह भी परमेश्वर का मंदिर है, यह भी परमेश्वर का ही है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम कसम ना खाना अपने सर के बाल तक की भी नहीं, क्योंकि उसे भी तुम काला और सफेद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर पावरफुल गॉड। तो ये देह जो है ये परमेश्वर की है, और ये देह परमेश्वर की है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको डाकुओं की खो बना रहे हैं। डाकू मतलब बुराइयां, घृणा, लालच, चोरी, अंधविश्वास, व्यभिचार, ये नाना प्रकार के वो डाकू हैं जिन्हें मैं और आप गंदे विचार, इन डाकुओं को मैं और आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। उन सारे डाकुओं को अपने शरीर के अंदर रहने दे रहे हैं, और अपने शरीर को, वो शरीर जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर होना चाहिए, आज वो घृणा का मंदिर है, ईर्ष्या का मंदिर है, लालच का मंदिर है, चोरी का मंदिर है, धोखे का मंदिर है, अहंकार का मंदिर है। और वो सारे डाकू मेरे आपके मन के अंदर बस गए हैं। मैं तो जैसे मसीह यीशु ने उस हंटर को तैयार किया और उन तमाम शर्राफों को, तमाम कबूतर बेचने वालों को, तमाम जानवर बेचने वालों को निकालकर बाहर कर दिया और कहा ये प्रार्थना का घर है, ये प्रार्थना का घर है और ये मेरे परमेश्वर का घर है। यीशु कहते हैं यूहन्ना में कि मुझे मेरे पिता के घर की धुन खाए जा रही है। उस घर की भी धुन यीशु को खाई जा रही थी, और इस घर की जो मेरी आपकी देह है, इसकी धुन भी यीशु को खाई जा रही है। निकालकर बाहर फेंकिए इन डाकुओं को, निकालकर बाहर फेंकिए उन बातों को जो मुझे और आपको अपवित्र कर रही हैं।
खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर का भवन पवित्र होना चाहिए। पहले पत्रस उसके पहले अध्याय में लिखा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यीशु से कहिए, वही मेरे आपके मन में से इन डाकुओं को निकालकर बाहर करेगा। यीशु से कहिए, वही मेरे और आपके हृदय को स्वच्छ करेगा, पवित्र करेगा, मेरे आपके विचारों को पवित्र करेगा, मेरी आपके जीवन को पवित्र करेगा, मेरी आपकी धार्मिकता को पवित्र करेगा। और परमेश्वर के भवन में भी जिस मंशा के साथ आते हैं वो मंशा साफ होनी चाहिए, वो मंशा परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आज मैं खुद भी एक पासवान हूं, पासवानों की भी गलती है। पासवान खुद कलीसिया के लोगों को पॉलिटिशियन बनाते हैं अपने फायदे के लिए। वो खुद कलीसिया के लोगों का यूज करते हैं। मेरी तो खुदावंद का नाम सेल्फिश मोटिव के साथ नहीं लेना है। यीशु के पास किसी भी प्रकार के लालच के साथ नहीं आना है। अगर मेरा और आपका संबंध यीशु के साथ किसी न किसी लालच के साथ होगा तो मेरी आपकी जिंदगी कभी वो आत्मिक उन्नति और उत्थान पा ही नहीं सकती, कभी वो बरकतें पा ही नहीं सकती, कभी वो आशीषें पा ही नहीं सकती। क्योंकि चंगा करना, छुटकारा देना, जीवन देना, अनुग्रह करना, ये सब यीशु का काम है। मैं तो ऐसा ना हो कि यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि बालक और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। वो दूध पीते बालक और बच्चे कौन है? छोटे बच्चों की बात नहीं है यहाँ, ये नए विश्वासियों की बात है। वो लोग जो अभी प्रभु में बालक हैं, आयु में नहीं, नए विश्वासी हैं, जो अभी छोटी छोटी आयतें, छोटी छोटी बातें ही समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ढंग से उन्हें पूरी तरह से बाइबल पढ़ना नहीं आता, पूरी तरह से बाइबल को जानते नहीं है, पूरी तरह से बाइबल पे मनन नहीं किया है। बस इतना जान लिया है कि यीशु है और यीशु जो है वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है। यही दृष्टांत सिर्फ उन्हें पता है, ज्यादा कलाम की गहरी बातें उन्हें नहीं पता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन लोगों से जो नए विश्वासी हैं, उन लोगों से जो अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा तक नहीं पाया है ऑफिशियली, उन लोगों से परमेश्वर अपनी महिमा करा लेगा। मैं तो ऐसी ऐसी जिंदगियों का अनुभव हमें हुआ, आपको भी हुआ होगा, जो नए विश्वासी हैं और प्राण देने तक यीशु के साथ विश्वास योग्य हैं। उनके खानदान वालों ने कहा, उनके परिवार वालों ने कहा लौट आओ, अपने देवी देवताओं में लौट आओ, वरना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो। और ऐसा भी अनुभव होगा जो पुराने ईसाई हैं, बाप दादा जिनके ईसाई थे, वो भी भटक गए। मैं तो कब कौन कहां कमजोर पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जैसा यीशु अपने चेलों से कहता था, वैसा यीशु मुझसे और आपसे भी कहता है कि जागते रहो और प्रार्थनाओं में लगे रहो, क्योंकि दिन निकट है, दिन बुरे हैं। मैं तो निरंतर अपनी जिंदगियों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और परमेश्वर से ही कहें, क्योंकि वही है जो मेरे आपके हृदय को बदलने वाला है, वही है जो मेरे आपके मन को परिवर्तित करने वाला है। अपने मन को लेकर यीशु के चरणों में आए, अपनी आत्मा को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी सोच को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपनी धार्मिकता को लेकर यीशु के चरणों में आए। यीशु ही है जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उसके बिना कोई उस अनंत काल के जीवन का वारिस नहीं हो सकता, उसके बिना कोई उस स्वर्गराज को देख नहीं सकता। नरक की आग से बचना चाहते हैं, उस हमेशा की मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो यीशु के चरणों में आए। वही मुझे और आपको संसारिक आशीषें भी देगा, संसारिक छुटकारा भी देगा, संसारिक चंगाइयां भी देगा,
और वही मुझे और आपको आत्मिक उन्नति और उत्थान भी देगा। प्रार्थना में अपने सर्व झुकाएं और दुआ मांगे। धन्यवाद।